यहाँ पर देखिएगा भाई, हमारे पास जावास्क्रिप्ट के अंदर एक टॉपिक होता है एरे करके, ठीक है। एरे का जो टॉपिक है इसको बड़े ध्यान से जरा समझिएगा, ठीक है, क्योंकि ये सबसे ज्यादा यूज होने वाला काम होता है हमारे प्रोग्रामिंग के अंदर, ठीक है। आप किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को पढ़ लो, वो जावास्क्रिप्ट की बात हो, वो पीएचपी की बात हो, वो डॉट नेट की बात हो, या फिर लारावेल की बात हो, ठीक है। हर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अंदर जो हमारे पास एरे होता है वो बहुत ज्यादा क्या हो रहा है हमारे पास यूज हो रहा होता है, ठीक है। अब एरे होता क्या है भाई, देखिए एरे की हमारे पास जो डेफिनेशन मैं आपको बोलूं तो क्या होती है हमारे पास, कलेक्शन ऑफ डेटा। एरे की डेफिनेशन क्या होती है हमारे पास, कलेक्शन ऑफ डेटा। सबसे आसान और सबसे छोटी हमारे पास क्या है डेफिनेशन है एरे, कलेक्शन ऑफ डेटा, ठीक है। कलेक्शन किसे बोला जाता है, बहुत सारी चीजों को अगर मैं एक साथ जमा कर दूं तो वो क्या बन जाएगा हमारा, कलेक्शन बन जाएगा, ठीक है। अब डेटा क्या होता है हमारे पास, वो चीज जो कि हमारे कंप्यूटर के अंदर क्या हो रही होती है, स्टोर हो रही होती है, ठीक है। तो कोई ऐसा डेटा जो कि मैं अपने कंप्यूटर में स्टोर करवाऊं तो वो हमें किस में करवाना पड़ेगा, हमेशा एरे के अंदर करवाना पड़ेगा, ठीक है। इसके अलावा हम लोगों ने क्या करा था, वेरिएबल्स को भी तो पढ़ा था। क्या वेरिएबल हमारे पास काम को सेव नहीं कर रहा था, वेरिएबल हमारे पास जो बनाए थे हम लोगों ने, क्या वेरिएबल हमारे पास हमारे डेटा को सेव नहीं कर रहा था, कर रहा था। तो फिर एरे क्यों आ गया, जब हमारे पास हमारा वेरिएबल अवेलेबल है काम को करने के लिए, तो भाई हमारे पास फिर एरे किस काम का है, ठीक है। तो भाई यहाँ पर देखिएगा हमारे पास जो वेरिएबल होता है, अगर मैं आपको यहाँ पर बोलूं कि आप क्या करो, यहाँ पर एक वेरिएबल बना दो, किस नाम से बना दो, नेम नाम का, ठीक है। अब इस नेम नाम के वेरिएबल के अंदर आप क्या करोगे, अपना किसी बंदे का नाम इंसर्ट कर दोगे, जैसे कि यहाँ पर मैंने क्या बोल दिया है, इब्राहिम, ठीक है। ये क्या हमारे पास हमारे एक बंदे का नाम है। अब इस वेरिएबल को अगर मेरे को शो करवाना है तो भाई शो करवाने के लिए शाउन बताओ क्या यूज होगा। मेरे को स्क्रीन के ऊपर इब्राहिम का नाम लिखा हुआ चाहिए, मैं क्या करूं कि मेरे पास इब्राहिम लिखा हुआ आ जाए। उससे क्या पूछ रहे हो मुझे बताओ, मैं कुछ पता है, क्यों, क्लास में क्या करने के लिए आ रहे हो, बताओ। अहमद तुम बताओ, मेरे को इब्राहिम का नाम लिखा हुआ चाहिए, मैं कैसे लिखवाऊंगा। डॉक्यूमेंट डॉट राइट, ठीक है। यहां पर कि मैं क्या बोल दूंगा, डॉक्यूमेंट डॉट राइट, ठीक है। डॉक्यूमेंट डॉट राइट का मतलब क्या होता है भाई, हमारे पास जो डॉक्यूमेंट है वो किस चीज की बात हो रही है, हमारे HTML की बात हो रही है, किसकी बात हो रही है, हमारे HTML के पेज की बात हो रही है, ठीक है। डॉट का मतलब क्या होता है, उसके अंदर क्या कर दो, लिख दो, राइट कर दो, ठीक है। राइट करना किस चीज को है, यहां पर कि मैंने क्या बोल दिया, नेम, क्या बोल दिया मैंने यहाँ पर आकर, नेम कर दिया, ठीक है। नेम लिखने के बाद यहां पर आकर अगर मैं देखूं तो भाई क्या लिखा हुआ आ रहा है, नेम ही लिखा हुआ आ रहा है, वेरिएबल का नाम लिखा हुआ नहीं आ रहा, वजह क्या है। हाँ देखिए भाई, वेरिएबल का नाम जब भी आपके पास आता है हमेशा किस फॉर्म में आता है, क्या हो गया, विदाउट स्ट्रिंग क्या आता है, कोई उसकी हमारे पास स्ट्रिंग नहीं आती, कोई उसकी डेटा की टाइप नहीं होती। बल्कि जिस तरीके से मैंने वेरिएबल बनाया होता है ना भाई, उसी तरीके से हम क्या कर लेंगे, अपने वेरिएबल को यहाँ पर लिखवा लेंगे। पिछली क्लास के अंदर मैंने अक्सर बच्चों को देखा था कि वो वेरिएबल जो है ना स्ट्रिंग के अंदर लिख रहे थे, वो बोले सर हमारे पास काम क्यों नहीं हो रहा। भाई वो आपकी अपनी गलती थी, ठीक है। यहाँ पे जाके अगर आप चेक करें तो भाई हमारे पास क्या लिखा हुआ आ गया है, इब्राहिम का नाम लिखा हुआ आ रहा है। अब अगर मैं आपको बोलूं कि भाई मेरे पास क्या है, इब्राहिम के साथ मेरे को कोई और चीज भी चाहिए, क्या चाहिए, इब्राहिम के साथ मेरे को कोई और चीज भी शो करवानी है, जैसे कि भाई मेरे को खिजर का नाम चाहिए, मुझे कोई और यहाँ पर क्या चाहिए, डेटा चाहिए, ठीक है। तो अगर आप लोगों ने इस तरीके का यहाँ पर डेटा शो करवाना है तो भाई आप क्या करोगे, बताओ। इब्राहिम के बाद क्या करूं मैं, एक और डेटा यहाँ पर लगा दूं मैं। अगर मैं यहाँ पर आके लगा दूं कोमा, कोमा लगाने के बाद यहाँ पर आके मैंने क्या बोल दिया, खिजा का नाम भी यहाँ पर आके मैंने क्या करवा लिया, लिखवा लिया है। तो यहाँ पर देखिए भाई हमारे पास क्या आ रहा है, अभी से एरर आ रहा है, ठीक है। वजह क्या है, क्योंकि एक वेरिएबल के अंदर एक टाइम के ऊपर एक ही दफा क्या हो सकता है, डेटा स्टोर हो सकता है। मल्टीपल डेटा स्टोर करने के लिए आपके पास क्या है, एरे। आप ये देखें, मैं अपने नेम नाम के वेरिएबल के अंदर एक और बच्चे का नाम क्या कर रहा हूं, सेव करने की कोशिश कर रहा हूं, मेरे पास क्या आ रहा है, एक एरर आ रहा है, ठीक है। अब ये एरर क्या है कि भाई हमारे पास जो वेरिएबल होता है, वन टाइम पे वन डेटा क्या कर सकता है, वो स्टोर कर सकता है। अगर आप लोगों ने पूरी क्लास का डेटा एक ही वेरिएबल में स्टोर करवाना है तो आपने क्या करना पड़ेगा, अपने वेरिएबल को इक्वल करना पड़ेगा, किसके इक्वल करना पड़ेगा, अपने एरे के, ठीक है। अब एरे को लिखने का तरीका क्या होता है भाई, देखें आपके पास जब भी एरे आता है तो भाई एरे के अंदर हमारे पास सबसे पहले क्या ओपन होते हैं, हमारे स्क्वायर ब्रैकेट्स, क्या आ जाते हैं हमारे, स्क्वायर ब्रैकेट्स आ जाते हैं, ठीक है। स्क्वायर ब्रैकेट्स के अंदर आप आओ और यहां पर आके आप क्या बोल दोगे, अपने पास जो भी आपका स्टूडेंट होगा आप क्या कर लेंगे, उसका नाम लिखवा देंगे,
कोमा। कोमा डालने के बाद हम क्या करेंगे, इसके अंदर आकर एक और स्टूडेंट का हमने क्या करवा दिया, नाम लिखवा दिया, ठीक है। नाम लिखवाने के बाद फिर मैं यहाँ पर आया और यहाँ पर मैंने क्या बोल दिया, एक और स्टूडेंट का नाम लगा दिया मैंने। फिर मैं यहाँ पर आया और यहाँ पर मैंने क्या बोल दिया, एक और स्टूडेंट का नाम दे दिया। अब यहाँ पर देखिए मैंने यहाँ पर एक ही रो के अंदर क्या करवा दिया है, मल्टीपल डेटा को स्टोर करवा दिया। यही काम अगर मैं अपने वेरिएबल के अंदर करने की कोशिश कर रहा था तो हमारे पास क्या आ रहे थे, एरर्स आ रहे थे, क्योंकि भाई वेरिएबल कभी भी मल्टीपल डेटा को स्टोर नहीं कर सकता, ठीक है। इतना काम होने के बाद अब अगला काम क्या करना होगा हमारे को, वेबसाइट पर जाके चेक करना होगा कि भाई मेरे पास ये इब्राहिम, मुस्कान, सुबहान इनका नाम लिखा हुआ आ रहा है या नहीं आ रहा, ठीक है। अगर मैं यहाँ पर आकर रिफ्रेश करूं, यहां पर तो मेरे पास कुछ शो ही नहीं हो रहा है। वजह क्या है, मैंने डॉक्यूमेंट डॉट राइट नहीं करवाया, ठीक है। चले मैं यहां पर आता हूं और यहां पर मैंने क्या बोल दिया, डॉक्यूमेंट डॉट राइट। डॉक्यूमेंट डॉट राइट में मुझे बताएं कि आप लिखोगे क्या, एरे को एक्सेस किस तरीके से करोगे। कोई आपके पास ऑप्शन अवेलेबल है, नहीं है। तो मुझे क्या करना पड़ेगा, अपने एरे को किसी ना किसी वेरिएबल के अंदर स्टोर करना पड़ेगा, ठीक है। तो मैं क्या बोल लेता हूं भाई, यहां पर आके आप क्या कर लोगे, एक वेरिएबल बना दो, किसके नाम से, डेटा नाम। देखें मैंने क्या करवा लिया, अपना जो एरे था उसको हमने कहां पर सेव करवा लिया, हमारे डेटा नाम के वेरिएबल के अंदर, ठीक है। अब मैं क्या करूंगा, यहां पर आऊंगा डॉक्यूमेंट डॉट राइट और यहां पर मैं क्या बोल दूंगा, डेटा। और डेटा लिखने के बाद जब यहां पर जाके मैं चेक करूंगा तो यहां पर देखिएगा भाई हमारे पास हमारे वेरिएबल के अंदर जो एरे बना हुआ था, कंप्लीट एरे का डेटा मेरे पास यहां पर क्या हो गया है, शो, ठीक है। मेरे पास इब्राहिम लिखा हुआ है, मेरे पास खिजर लिखा हुआ है, मेरे पास मुस्कान लिखा हुआ है, मेरे पास सुबहान भी लिखा हुआ, ठीक है। एरे समझ में आ गया समझ में, कैसे लिखते हैं, बताएं जरा, क्या समझ में आया इसके अंदर आपको। एरे को जब भी मुझे बनाना होगा कैसे बनाना होगा, स्क्वायर ब्रैकेट्स के अंदर आप क्या कर दोगे, अपने मल्टीपल रिकॉर्ड्स को लिखवा लोगे। और जब भी उसको आपने क्या करना पड़ेगा, एक्सेस करना पड़ेगा, तो आप क्या करोगे, इस तरीके से डॉक्यूमेंट डॉट राइट और आपके एरे का नाम, ठीक है। लेकिन मसला ये है कि अगर मेरे को किसी एक बच्चे का नाम चाहिए, क्या करना है, मुझे किसी एक स्टूडेंट का नाम चाहिए, जैसे कि भाई मुझे क्या चाहिए, सुबहान का नाम लिखा हुआ चाहिए। अगर अभी मैं डायरेक्ट क्या कर लेता हूँ, डॉक्यूमेंट डॉट राइट कर रहा हूं, तो भाई मेरे पास क्या लिखा हुआ आ रहा है, अपना डेटा का तमाम प्रॉपर्टीज हमारे पास लिखी हुई आ रही हैं। मुझे को तमाम प्रॉपर्टीज नहीं चाहिए, बल्कि जो सबसे लास्ट वाली हमारे पास प्रॉपर्टी लिखी हुई है सुबहान नाम की, मुझे इसको क्या करना है, एक्सेस करना है, ठीक है। तो एरे के अंदर देखिए मैं, जब भी हमारे पास एरे स्टार्ट होते हैं तो भाई एरे के साथ साथ क्या होता है, हमारे पास हमारे इंडेक्स नंबर भी स्टार्ट हो जाता है। क्या स्टार्ट हो जाता है, हमारे इंडेक्स नंबर भी क्या हो जाता है, हमारे स्टार्ट हो जाते हैं। अब इंडेक्स नंबर याद रखिएगा कि एरे का इंडेक्स नंबर जब भी स्टार्ट होगा हमेशा किससे स्टार्ट होगा, जीरो से। किससे स्टार्ट होगा, जीरो से। यानी कि अगर मैं आपको बोलूं इब्राहिम का इंडेक्स नंबर क्या है, जीरो। सुबहान का इंडेक्स नंबर क्या है, थ्री है, ठीक है। एरे की लेंथ कितनी है, एरे की लेंथ कितनी है, लेंथ फोर है। लेंथ किसे बोला जाता है, उसके अंदर जो डेटा है उसकी लेंथ पूछ रहा हूं मैं। एरे की लेंथ कितनी है हमारे पास, फोर। एरे में इंडेक्स कितने बने हुए, फोर बने हुए, लेकिन इंडेक्स स्टार्ट कहां से हो रहा है, जीरो से। खिजर का इंडेक्स नंबर क्या है, वन है। याद हो गया। अब मैं क्या करता हूं, यहां पर आऊंगा और अगर मेरे को यहां पर मुस्कान का नाम चाहिए या फिर खिजर का नाम चाहिए, जिसका भी मुझे नाम चाहिए, मैं क्या करूंगा, डेटा के आगे इस तरीके से क्या करवा लूंगा, अपने स्क्वायर ब्रैकेट्स को ओपन करवा लूंगा, ठीक है। मैं क्या बोल दूंगा कि भाई हमारे पास जो डेटा नाम का एरे है ना भाई, एरे का इंडेक्स नंबर क्या लेकर आ जाओ, थ्री लेकर आ जाओ। क्या लेकर आ जाओ, इंडेक्स नंबर थ्री लेकर आ जाओ, ठीक है। जब इसको मैं अपने ब्राउजर के ऊपर आके चेक करूंगा तो भाई मेरे पास यहाँ पर क्या लिखा हुआ मिलेगा, मेरे को सिर्फ वो डेटा लिखा हुआ मिलेगा जो कि मैंने वहां पर क्या करा होगा, एक्सेस करा होगा, ठीक है। अगर मैं आपको बोलूं कि भाई मेरे पास यहाँ पर क्या चाहिए, सिर्फ और सिर्फ इब्राहिम का नाम लिखा हुआ चाहिए, तो भाई आपने इब्राहिम का नाम कैसे लेकर आना होगा, डेटा के अंदर आपने क्या करना है, जो इंडेक्स नंबर जीरो है ना भाई, क्या करो, उसको लेकर आ जाओ, ठीक है। तो आप यहाँ पर आकर अगर आप चेक करें तो भाई हमारे पास क्या लिखा हुआ आ रहा है, इब्राहिम का नाम लिखा हुआ आ रहा है, ठीक है। बात क्लियर है। चलें, अब इंडेक्स नंबर अगर मेरे को देखने हो तो भाई देखिए, अगर आप लोगों ने इंडेक्स नंबर देखना ना भाई, तो हमारे पास यहाँ पर क्या होता है, कंसोल नाम का क्या होता है, हमारे पास कोई ना कोई फंक्शन होता है, ठीक है। तो कंसोल डॉट लॉग मैं करूंगा और यहाँ पर मैं क्या बोल दूंगा कि भाई हमारे पास जो डेटा नाम का वेरिएबल है ना, आप क्या करो, उसको कंसोल के अंदर शो करवा दो, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, अपने जरा वेबसाइट के ऊपर आए और आप क्या करेंगे, यहाँ पर आकर राइट क्लिक करेंगे और इंस्पेक्ट के ऊपर क्लिक करेंगे, ठीक है। जैसे ही मैंने इस पेज के ऊपर क्लिक किया तो यहाँ पर देखिए हमारे पास क्या आ जाती है, हमारी साइड बार ओपन होकर आ जाती है।
मैं डायरेक्टली कहां पर जाऊंगा, हमारे कंसोल। और कंसोल में यहाँ पर देखिएगा भाई हमारे पास लिखा हुआ क्या आ रहा है, एरे। यानी कि आपके पास जो भी आपका डेटा है उसके अंदर हमारे पास उसकी लेंथ कितनी आ रही है, 4। अगर मैं अपने एरे को एक्सपेंड करूं तो यहां पर देखिएगा हमारे पास उसके क्या लिखे हुए आ जाते हैं, इंडेक्स नंबर भी लिखे हुए आ रहा है। इब्राहिम का इंडेक्स नंबर क्या आ रहा है हमारे पास, 0, जैसे कि हम लोगों ने पढ़ा था। सुबहान का इंडेक्स नंबर क्या आ रहा है हमारे पास, 3 आ रहा है, ठीक है। इंडेक्स नंबर किस तरीके से शो हो रहे हैं वो बात क्लियर हो गई। चले, अगर मैं यहां पर आऊं और यहां पर आने के बाद मैंने क्या बोल दिया भाई, इंडेक्स नंबर किसको लेकर आ जाओ, 5 को लेकर आ जाओ। मुझे बताएं कि मेरे पास लिखा हुआ क्या है। कुछ भी लिखा हुआ नहीं आएगा, नहीं, कुछ ना कुछ तो लिखा हुआ आएगा। हम लोगों ने डेटा की टाइप पढ़ी थी, उसमें हम लोगों ने एक डेटा की टाइप पढ़ी थी अनडिफाइंड, ठीक है। अगर आप यहाँ पे जाके चेक करो ब्राउजर के ऊपर क्या लिखा हुआ है हमारे पास, अनडिफाइंड लिखा हुआ है कि भाई हमारे पास जो इंडेक्स नंबर 5 है अभी उसको डिफाइन नहीं किया गया है। वो मौजूद तो है एरे के अंदर, जब एरे बनता है ना भाई इंडेक्स नंबर क्या हो जाता है उसमें शुरू हो जाते हैं। अब मेरी मर्जी है मैं कौन से इंडेक्स के ऊपर क्या रखवा रहा हूं। इंडेक्स नंबर 5 भी एरे के पास क्या है, मौजूद है, लेकिन उसका डेटा वहां पर क्या है, अवेलेबल नहीं, जिसकी वजह से वो क्या बोलता है, अनडिफाइंड, ठीक है। चले, अगर मैं इंडेक्स नंबर 5 यहां पर बना दूं तो क्या मेरे पास कुछ शो होगा, बिल्कुल शो हो जाएगा। अगर मैं यहां पर आके डाल दूं कोमा, और कोमा डालने के बाद यहां पर आके मैंने क्या बोल दिया है, अनीस, ठीक है, कोमा। कोमा डालने के बाद फिर मैं यहां पर आया, यहां पर आके मैंने क्या बोल दिया है, अजहर, ठीक है। फिर मैं यहां पर आया, यहां पर आके मैंने क्या बोल दिया भाई हमारे पास क्या लिखा हुआ आएगा, एक और नाम आ जाएगा, ठीक है, फिजा। चले, अब मुझे बताएं कि भाई मेरे पास यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, डॉक्यूमेंट डॉट राइट डेटा कोलन 5। बताओ जरा क्या लिखा हुआ आएगा हमारे पास, अजहर लिखा हुआ आएगा, क्यों, 0 1 2 3 4 5। 5 का जो इंडेक्स नंबर है उस पर किसका नाम लिखा हुआ है हमारे पास, अजहर लिखा हुआ है, ठीक है। जैसे ही मैं यहाँ पर आके पहले देखें रिफ्रेश करूंगा तो यहाँ पर पहले अनडिफाइंड लिखा हुआ रहा था, जैसे ही उसके पास उसको डेटा मिला क्या लिखा हुआ गया मेरे पास, उसका डेटा लिखा हुआ आ गया जो वहां पर मैंने लिखवाया था। अब जरूरी नहीं है कि यहाँ पर आके हमारे पास सिर्फ और सिर्फ नाम ही लिखे हुए हो, आप यहाँ पर आके कुछ और भी लिखवा सकते हो भाई। जैसे कि मैं यहाँ पर आता हूँ और यहां पर आके मैंने क्या बोल दिया, सुबहान की जगह पर मैंने क्या लिखवा दिया है, 45 लिखवा दिया। क्या लिखवा दिया, 45। 45 लिखवाने के बाद अगर मैं यहां पर आऊं अभी भी क्या लिखा हुआ है मेरे पास, अजहर लिखा हुआ आ रहा है। अगर मेरे को 45 को एक्सेस करना होगा, वसाम बताओ क्या लिखूंगा मैं, सिर्फ वसाम बताएगा क्या लिखूंगा मैं, मेरे पास 45 लिखा हुआ आ जाए। बताओ, शाहुन तुम बताओ क्या लिखा हुआ आएगा। मेरे को 45 को एक्सेस करने में क्या चीज लिखूंगी, मेरे पास 45 लिखा हुआ है, क्या लिखूंगा मैं, 4। शाहुन तुम बताओ, शाहुन मैं ऐसा क्या करूं मेरे पास 45 लिखा हुआ आ जाए। शाहुन मुंह में जबान है, बताओ क्या लिखा हुआ आएगा। तुम बताओ हसनैन, मेरे को 45 को एक्सेस करने क्या लिखा हुआ आएगा। मेरे को 45 नंबर है ना यहाँ पर, इसको मुझे डॉक्यूमेंट डॉट राइट करवाना है, तो भाई डॉक्यूमेंट डॉट राइट करने के लिए मैं क्या करूंगा यहाँ पर वो बताओ। हसनैन, क्या कन्वर्ट करना पड़ेगा, फायजा आप बताएं। क्या नाम है, क्या नाम है इनका, मोनिका आप बताएं। मोनिका मेरे को 45 को एक्सेस करना है, तो मैं ऐसा क्या लिखूं कि मेरे पास 45 ही लिखा हुआ है जी। 5 को हटा के हम क्या लिखते हैं यहाँ पर आकर, 3 लिखवा दें। वसाम सही बोल लिया, सही है बिल्कुल। यहाँ पर भी देखिए हमारे पास क्या लिखा हुआ आ गया है, 45 लिखा हुआ आ गया है, ठीक है। भाई देखो जिसने जवाब दिया है ना, मुझे लगता है बस उन्हीं को समझ में आया है, जिसने जवाब नहीं दिया वो बिल्कुल भी नहीं पढ़ रहा। मैं जब पूछ रहा हूँ भाई मेरे को 34 को 45 कुछ भी लिखा हुआ हो, अगर मुझे एक्सेस करना तो मैं क्या लिखूंगा आपको पता ही नहीं है। मुझे बताओ, मेरे को इब्राहिम का नाम चाहिए, क्या लिखूंगा मैं, 0 लिखूंगा, क्यों, क्योंकि इब्राहिम का जो इंडेक्स नंबर है वो क्या है हमारे पास, 0 है, ठीक है।
अगर मैं यहाँ पर आके चेक करूँ तो भाई हमारे पास क्या लिखा हुआ है, इब्राहिम लिखा हुआ है। अगर मैं आपको बोलूं मेरे को कंप्लीट डेटा एक साथ शो करवाना है, तो मैं क्या लिखूंगा? सिंपल मैं क्या लिख दूंगा भाई, आप क्या करो, इंडेक्स इंडेक्स नंबर मत बताओ, सिंपल क्या लिख दो, हमारे वेरिएबल का नाम बता दो। वेरिएबल का नाम क्या है? डेटा। और जब मैं यहाँ पे जाके चेक करूंगा तो यहाँ पर देखिए भाई हमारे पास क्या आ गया, हमारा कंप्लीट डेटा लिखा हुआ आ गया। ठीक है, क्लियर है चीजें? चलें, अब जो हमारे पास एरे होता है, एरे हमारे पास जो है ना 1 डायमेंशन, 2 डायमेंशन और मल्टी डायमेंशन भी होता है। अभी जो हम लोगों ने एरे पढ़ा है वो कौन सी डायमेंशन का पढ़ा है हम लोगों ने? 1 डायमेंशन। ठीक है। अब यहां पर देखिए भाई मेरे पास क्या है, हमारे कुछ बच्चों के सिर्फ नाम आ रहे हैं। अगर मेरे को इब्राहिम का कंप्लीट डेटा चाहिए हो, खिजर का कंप्लीट डेटा चाहिए हो, मुस्कान का कंप्लीट डेटा चाहिए हो, तो मैं कैसे लेकर आऊंगा उसको? ठीक है, तो भाई उसके लिए आप क्या करिएगा, यहां पर आकर मैं एक काम ये कर लेता हूं कि इसको मैं क्या कर लूंगा, पहले अपना जितना भी कोड है उसको हम क्या कर लेंगे, कमिट कर लेंगे। ठीक है। अब यहां पर आके भाई देखिए जो मैं काम करने जा रहा हूं वो हमारे पास क्या होगा, मल्टी डायमेंशन। क्या है हमारे पास, हमारा एरे। ठीक है, क्या हो गया, एमक्यू दोबारा। ठीक है, क्या है भाई हमारे पास, हमारा मल्टी डायमेंशन एरे। ठीक है, ये जो हमारे पास ऊपर बना हुआ है ये हमारे पास क्या होगा, सिंगल डायमेंशन। ठीक है, और जो अब की दफा मैं एरे लिखने जा रहा हूं वो हमारे पास क्या होगा, हमारा मल्टी डायमेंशन। मल्टी डायमेंशन एरे उसी को समझ में आएगा जो कि यहां पर सिंगल को समझ चुका होगा। ठीक है, चले, सबसे पहले मैं क्या करूंगा, यहां पर आकर एक वेरिएबल बना दूंगा, किस नाम से, डिटेल्स नाम का। किस नाम से बता रहा हूं मैं, वेरिएबल डिटेल्स। ठीक है, इसके अंदर हमारे पास क्या आ जाएगी, क्लास के हर बच्चे की क्या आएगी हमारे पास, डिटेल आएगी। ठीक है, इस वेरिएबल को हम क्या करेंगे, अपने एरे के इक्वल करवा लेंगे। किसके इक्वल करवा लेंगे, हमारे एरे के इक्वल। ठीक है, अब एरे के अंदर आप आ जाएं और एरे के अंदर आप क्या करेंगे, एक और एरे ओपन करवा लेंगे। क्या करवा लिया आप लोगों ने आकर, एरे के अंदर एक और एरे ओपन करवा लिया। ठीक है भाई, अगर आपको कोई बोले कि भाई मुझे बताओ कि नेस्टेड एरे क्या होता है, तो भाई आपके पास जो नेस्टेड एरे है वो यही वाली चीज है, यानी कि एरे के अंदर क्या हो रहा है, हमारे पास एरे ओपन हुआ है। ठीक है, इसको हमारे पास नेस्टेड एरे भी कहा जाता है और हमारे पास मल्टी डायमेंशन एरे भी कहा जाता है। ठीक है, फिलहाल ये जो हमारे पास एरे, ये कौन सा वाला एरे है हमारा, 2 डायमेंशन। कौन सा वाला एरे है हमारा, 2 डायमेंशन वाला है। ठीक है, अब आप एक काम ये करो कि इस वाले एरे के अंदर आ जाओ और एक बच्चे की क्या कर लोगे, आईडी को डिफाइन कर दोगे। सेकंड चीज हमारे पास क्या आ जाएगी, उसका नाम लिखा हुआ आ जाएगा। ठीक है, थर्ड हमारे पास क्या लिखा हुआ आ जाएगा, उसकी ईमेल लिखी हुई आ जाएगी। ठीक है, तो यहां पर मैंने क्या बोल दिया, इब्राहिम एट द रेट, इब्राहिम एट द रेट क्या आएगा हमारे पास, gmail.com। उसकी क्या आ गई हमारे पास, ईमेल लिखी हुई आ गई, कोमा, कोमा के बाद क्या आ जाएगा हमारे पास, उसका पासवर्ड आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर मैंने क्या बोल दिया है, admin123। ये क्या हमारे पास, हमारे एक बच्चे का रिकॉर्ड है। ठीक है, कंप्लीट। अब आपने क्या करना है, यहाँ पर अगर एरे से बाहर निकलना है, क्या करूंगा मैं, कोमा, कोमा लगाने के बाद मैं क्या करूंगा, दोबारा से अपना एक और एरे ओपन करवा लूंगा। ठीक है, अब यहां पर आके हमारे पास क्या आ जाएगा, हमारे सेकंड स्टूडेंट का नाम आ जाएगा, तो यहां पर आके मैं क्या बोल दूंगा, 102। 102 के बाद हमारे पास क्या आ जाएगा, उसका नाम आ जाएगा स्टूडेंट का, कोमा, कोमा डालने के बाद क्या आ जाएगा हमारे पास, उसकी ईमेल आ जाएगी। ठीक है, muskan@gmail.com। ठीक है, कोमा, कोमा डालने के बाद अगली चीज क्या आ जाएगी हमारे पास, उसका पासवर्ड आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर आके मैंने क्या बोल दिया है, यूजर 123, उसका क्या आ गया, पासवर्ड आ गया, कोमा, कोमा डालने के बाद फिर मुझे क्या चाहिए, एक और स्टूडेंट का डेटा चाहिए, तो यहाँ पर आके मैंने क्या बोल दिया, 103। ठीक है, उसके बाद क्या आ जाएगा हमारे पास, उसका नाम आ जाएगा। ठीक है, कोमा, कोमा डालने के बाद अगली चीज क्या है मेरे पास, उसकी मेल। ठीक है, कोमा, और आखिर में क्या आ जाएगा हमारे पास, उसका पासवर्ड आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पर उसको मैंने पासवर्ड क्या डाल दिया, 12345। ठीक है, काम हो गया हमारा। अब क्या करना है, आपने बस ये करना है कि भाई यहां पर आओ, मैं क्या लिख दूंगा, बताएं जरा, डॉक्यूमेंट डॉट राइट, और राइट के अंदर आके आप क्या लिख दोगे, आपके डिटेल्स नाम का वेरिएबल। अगर अभी इसको मैं शो करवाऊं, मेरे पास लिखा हुआ क्या आएगा, अनस बताओ, क्या लिखा हुआ आएगा, हाँ, मतलब इस डिटेल के अंदर जितनी भी चीजें लिखी हुई है ना, भले वो इब्राहिम है, मुस्कान है, अवैस है, पासवर्ड है, जितनी भी चीजें लिखी हुई है, A to Z हमारे पास क्या आ जाएगा, तमाम का तमाम डेटा आ जाएगा। ठीक है, मैं अगर यहाँ पे जाके चेक करूँ तो भाई यहाँ पर देखिए भाई हम लोगों ने एरे के अंदर जिस तरीके से डेटा लिखा हुआ था ना, हमारे पास डेटा क्या आ रहा है, उसी तरीके से लिखा हुआ आ रहा है, एक वर्ड भी हमारे पास आगे पीछे नहीं हुआ। अब अगर आपको मैं ये बोलूं
कि भाई मेरे को जो है सिर्फ और सिर्फ इब्राहिम का डेटा चाहिए, या फिर मेरे को सिर्फ और सिर्फ अवैस का डेटा चाहिए बस, इसके अलावा किसी और स्टूडेंट का डेटा मुझे नहीं चाहिए, तो क्या करूंगा मैं? उसके इंडेक्स नंबर डिफाइन कर देंगे। आप ये देखें, पहले मैंने करा हुआ क्या था, सिंगल डायमेंशन के अंदर हर इंडेक्स के ऊपर मैंने क्या करा हुआ था, एक नाम डिफाइन करा हुआ था। टू डायमेंशन के अंदर हम लोगों ने क्या करा है, हर इंडेक्स के ऊपर एक और एरे बना दिया है मैंने। यानी कि इंडेक्स नंबर 0 पे क्या रखा हुआ है हमारा, एक एरे रखा हुआ है। इंडेक्स नंबर 1 पे क्या रखा हुआ है हमारा, एक एरे रखा हुआ है। इंडेक्स नंबर 2 पे क्या रखा हुआ है हमारा, एक एरे रखा हुआ है, ठीक है। तो फिर मैं यहाँ पर आके क्या बोल दूंगा भाई, अगर मेरे को यहाँ पर मुस्कान का नाम चाहिए, मतलब मुस्कान का डेटा चाहिए, ठीक है, तो मैं क्या बोल दूंगा भाई, हमारे पास जो डिटेल नाम का वेरिएबल है उसके अंदर जाओ, और इंडेक्स नंबर क्या है हमारे पास मुस्कान का, 1 है या फिर 2 है? 1 है या फिर 2 है, कंफर्म बताएं। पक्का? ठीक है, मैं क्या बोल दूंगा यहाँ पर आकर, 1, ठीक है। जब 1 में यहाँ पर लिख दूंगा, तो जब यहाँ पर अगर आप चेक करें तो भाई हमारे पास जो डेटा आ रहा है वो किसका आ रहा है, सिर्फ और सिर्फ मुस्कान का आ रहा है। मुस्कान के अलावा यहाँ पर किसी भी किसी का डेटा नहीं आया, ठीक है। चलो, मुझे ये बताओ मास, मेरे को यहाँ पर अवेश का डेटा चाहिए। क्या चाहिए? अवेश का। अवेश का डेटा लाने के लिए मेरे को यहाँ पर क्या लिखना पड़ेगा, मेरे पास अवेश का डेटा आ जाए, क्या लिखूंगा मैं? 2। 3 पे नहीं रखा हुआ क्या वो? हाँ भाई देखो, यहां पर हमारे पास जो इसकी लेंथ है वो कितनी है, 3। इंडेक्स कितने है इसमें, 3। इंडेक्स शुरू कहां से होता है, 0 से। तो अवेश का जो नाम है वो भले ही आपको तीसरे नंबर पे लिखा हुआ मिल रहा है, लेकिन अगर आप उसका इंडेक्स से पढ़ने की कोशिश करो तो भाई हमारे पास जो इसका इंडेक्स है वो क्या बन रहा है, हमारे पास 2 बन रहा है, ठीक है। तो मैं यहाँ पर आगे क्या लिख दूंगा, 2 लिख दूंगा, तो मेरे पास क्या लिखा आ जाएगा, नाम लिखा हुआ आ गया, अवेश का नाम आ गया, उसकी ईमेल आ गई, उसका हमारे पास पासवर्ड आ गया। चले, अब मुझे करना क्या है, मेरे को मुस्कान का सिर्फ नाम चाहिए। अभी मैंने क्या बोला, मुस्कान का कंप्लीट डेटा लाकर दे दो। अब आपको मैं क्या बोलता हूं भाई, मुझे क्या चाहिए, सिर्फ और सिर्फ मुस्कान का नाम चाहिए, ना उसकी आईडी लिखी हुई चाहिए, ना मुझे इसकी पासवर्ड, ना मुझे उसकी मेल, सिर्फ क्या चाहिए, उसका नेम चाहिए। तो भाई यहां पर देखिएगा, अगर आपको 1 डायमेंशन समझ में आया ना, तो भाई 2 डायमेंशन समझने में कोई मुश्किल नहीं है। क्या करूंगा मैं, बोल दूंगा कि भाई मुस्कान का इंडेक्स नंबर क्या है, 1 है। सबसे पहले आपने क्या करा, मुस्कान को एक्सेस करा। मुस्कान का हमारे पास कंप्लीट डेटा आ गया, ठीक है। अब मुस्कान का जो नाम है उसको मुझे क्या करना है, एक्सेस करना है। तो मुझे बताओ, जो मुस्कान का कंप्लीट डेटा रखा है वो किसी ना किसी इंडेक्स पर रखा हुआ है ना भाई। उस इंडेक्स पे क्या रखा हुआ है हमारा, उस इंडेक्स पे क्या रखा हुआ है, जो इंडेक्स नंबर 2 है इस पे रखा हुआ क्या है वो बताएं। नहीं, क्या रखा हुआ है ये हमारे पास, एरे रखा हुआ है। इंडेक्स नंबर 1 पे क्या रखा हुआ है हमारा, एक डेटा रखा हुआ नहीं है, बल्कि क्या है, एक कंप्लीट एरे रखा हुआ है। एरे के अंदर क्या हमारे पास इंडेक्स नंबर नहीं होते? होते हैं। मैं क्या बोलूंगा कि अगर मेरे को सिर्फ और सिर्फ मुस्कान का नाम चाहिए, तो मैं क्या बोल दूंगा, डिटेल्स के इंडेक्स नंबर 1 पे जाओ, और 1 के ऊपर आपको क्या मिलेगा, दोबारा से इंडेक्स नंबर मिलेगा, और इंडेक्स नंबर 1 पे क्या लेकर आ जाओ, 1 लेकर आ जाओ। एब्सेंट। चल, अच्छा भाई यहां पर देखिएगा, मैंने करना क्या था, मुझे सिर्फ और सिर्फ क्या चाहिए था, मुस्कान का नाम चाहिए था, ठीक है। तो मुस्कान के नाम को एक्सेस करने के लिए मैंने क्या बोला, कि भाई आप एक काम ये करो, डिटेल्स नाम का जो वेरिएबल है ना भाई, उसके इंडेक्स नंबर कहां पे जाओ, 1 पे जाओ। अब 1 के ऊपर अगर आप चेक करो तो भाई यहां पर भी हमारे पास क्या है, कोई ना कोई इंडेक्स नंबर लिखा हुआ है, ठीक है। तो मैं क्या बोलूंगा भाई, हमारे पास 1 के अंदर जो इंडेक्स नंबर 1 है ना, उस पर क्या लिखा हुआ है हमारे पास, मुस्कान लिखा हुआ है, ठीक है। तो जब मैं यहां पर जाके चेक करूंगा, हमारे पास क्या लिखा हुआ आ जाएगा, सिर्फ मुस्कान का नाम लिखा हुआ आएगा, इसके अलावा मेरे पास कुछ और डेटा नहीं लिखा हुआ आएगा, ठीक है। चले, मेरे को यहाँ पे क्या चाहिए, अवेश का पासवर्ड चाहिए। मुझे बताएं मैं कैसे एक्सेस करूं, मुझे क्या चाहिए, अवेश का ये जो 1 2 3 4 5 का पासवर्ड लिखा हुआ है, तो मुझे बताएं इसको मैं एक्सेस किस तरीके से करूं। पहले आप क्या करोगे, अपने अवेश के डेटा को एक्सेस करोगे, ठीक है। तो भाई हमारे पास जो अवेश का इंडेक्स नंबर है वो क्या है, 2। 2 के इंडेक्स नंबर पे भी क्या रखा हुआ है, हमारे पास एक एरे रखा हुआ है, और एरे के अंदर क्या होता है, हमेशा इंडेक्स नंबर होता है। तो जो 2 के अंदर इंडेक्स है वो कौन सा है हमारा, 3, ठीक है। मैं यहाँ पर आके बोल दूंगा भाई, आप एक काम ये करो, इंडेक्स नंबर 2 पे जाओ,
और वहां पर आपको क्या मिलेगा, इंडेक्स नंबर 3 मिलेगा। ठीक है, जब आप ये जाके लिखोगे तो भाई आपके पास क्या लिखा हुआ है यहाँ पर, 1 2 3 4 5। ठीक है, वही चीज लिखी हुई है जो कि मुझे क्या करनी थी, एक्सेस करनी थी। ठीक है, चले अब एक काम ये करता हूँ कि भाई यहाँ पर आके जो है ना एक दफा इसको कंसोल करवा के चेक करते हैं भाई हमारे पास कंसोल में क्या लिखा हुआ है। ठीक है, कंसोल डॉट लॉग, वहां पे मैं क्या बोल दूंगा, डिटेल्स नाम का वेरिएबल। ठीक है, चले मैं यहाँ पर आता हूँ ब्राउजर के ऊपर। मैंने क्या करा, अपने पेज को रिफ्रेश करा। रिफ्रेश करने के बाद मैं कहां पर जाऊंगा, हमारे कंसोल। ठीक है, कंसोल में जाने के बाद मेरे पास यहाँ पे क्या लिखा हुआ आ रहा है, एरे 3। ये क्या है, एरे 3 क्यों आ रहा है मेरे पास, क्या वहां पर 3 डेटा लिखे हुए हैं, कितने लिखे हुए हैं, 12 लिखे हुए हैं। ये जो लिखा हुआ आ रहा है एरे 3, इसका मतलब क्या है। नहीं, एरे की लेंथ कितनी है हमारे पास, 3 है। आप खुद देखो, आपने जो डिटेल नाम का वेरिएबल बनाया है उसकी लेंथ कितनी है आपके पास, कितनी है बताएं, 3 है ना। एक ये आपके पास 1 आ गया, ये आपके पास क्या आ गया, 2 आ गया, सेकंड आपके पास क्या आ गया, 3 आ गया। ठीक है, तो ये जो हमारे पास लिखा हुआ है ये हमारे पास क्या आ रहा है, हमारे एरे की लेंथ आ रही है। ठीक है, अगर इसको मैं एक्सपेंड करूं तो यहाँ पर देखिए हमारे पास क्या आ रहा है, इंडेक्स नंबर 0, फिर 1, फिर 2। अगर आप ये चेक करो कि इंडेक्स नंबर 2 पे क्या है, तो जब इसमें मैं क्लिक करूंगा तो इंडेक्स नंबर 2 पे भी हमारे पास क्या आ जाता है, हमारे अगेन इंडेक्स नंबर आ जाता है। तो हम लोगों ने एक्सेस क्या करा था, मैंने बोला इंडेक्स नंबर 2 में जाओ और इंडेक्स नंबर 2 का क्या लेकर आ जाओ, इंडेक्स नंबर 3 लेकर आ जाओ। जिसकी वजह से मेरे पास क्या लिखा हुआ आ गया था, मेरे पास यहाँ पर 1 2 3 4 5 लिखा हुआ आ गया था। ठीक है, अब मुझे बताएं, मेरे को इब्राहिम का नाम चाहिए, क्या चाहिए, इब्राहिम का नाम चाहिए। बताएं मोनिका, क्या क्या लिखूंगा मैं, मुझे सिर्फ इब्राहिम का नाम चाहिए लिखा हुआ। बताएं जल्दी। 2 लिख दूंगा बस, मुझे इब्राहिम का सिर्फ नाम चाहिए, बस और कुछ भी नहीं चाहिए। क्या लिखूंगा मैं बताएं। बताओ। 0 1। जीरो क्या है हमारे, इब्राहिम के डेटा का इंडेक्स नंबर है। यानी कि भाई जो हमारे पास इंडेक्स नंबर 0 वो क्या है, ये कंप्लीट रिकॉर्ड क्या है, हमारा इंडेक्स नंबर 0 है। ठीक है, इस इंडेक्स नंबर 0 पे इब्राहिम का नाम क्या रखा हुआ है, 1 पे रखा हुआ है। ठीक है, यानी कि इंडेक्स नंबर 0 पे क्या लेकर आ जाओ, 1 को लेकर आ जाओ। ठीक है, जब आप यहां पे जाके चेक करोगे तो भाई हमारे पास क्या लिखा हुआ आ रहा है, सिर्फ और सिर्फ इब्राहिम का नाम लिखा हुआ है, इसके अलावा मेरे पास कुछ भी लिखा हुआ नहीं आ रहा। ठीक है, चले अब एक काम ये करते हैं भाई, मेरे को इब्राहिम की आईडी चाहिए, मुस्कान का नाम चाहिए, अवैस की ईमेल चाहिए। क्या करना है, इब्राहिम का नाम चाहिए, इब्राहिम का आईडी चाहिए मेरे को, मुस्कान का नाम चाहिए, अवैस की ईमेल चाहिए। आप उसको कैसे एक्सेस करोगे, सबसे पहले मुझे बताएं, इब्राहिम की आईडी चाहिए तो 0 ऑफ 0, इब्राहिम की जो आईडी लिखी हुई है इंडेक्स नंबर किस पे, 0 पे। ठीक है, तो यहां पर हमारे पास क्या लिखा हुआ आ गया, 101। 101 का क्या था हमारे पास, इंडेक्स नंबर 0 था। इब्राहिम की हमारे पास क्या आ गई है, आईडी आ गई हमारे पास। ठीक है भाई, अब मुझे क्या करना है, मुस्कान का नाम चाहिए, तो 1 ऑफ 2। कि भाई क्या करो, इंडेक्स नंबर 1 का क्या लेकर आ जाओ, इंडेक्स नंबर 2 लेकर आ जाओ। क्या लेकर आ जाओ, इंडेक्स नंबर 1 का इंडेक्स नंबर 2 लेकर आ जाओ। क्या लिखा होगा मेरे पास, मेल आ रही है। तो आप कैसे बोल रहे हो फिर इंडेक्स नंबर 2 लेकर आओ, मुस्कान का नाम कहाँ लिखा हुआ है, इंडेक्स नंबर क्या है उसका, 1 है। ठीक है, 1 का 1 लेकर आ जाओ। ठीक है, चले अब मुझे क्या चाहिए, ओएस की ईमेल चाहिए, तो 2 का क्या लेकर आ जाओ, 3 लेकर आ जाओ। ठीक है, यहां पर आके चेक कर रहे हैं क्या लिखा हुआ है हमारे पास, इब्राहिम की आईडी आई है, नाम किसका लिखा हुआ है, मुस्कान का, ईमेल तो आई नहीं। मैं तो बोला ईमेल चाहिए मेरे को। भाई ईमेल आप पढ़ो कौन से इंडेक्स पर रखी हुई है, 3 पे कहां से लग रहा है आपको ये? इंडेक्स नंबर क्या है हमारे पास इसका, 2 है ना भाई, तो हम क्या बोलेंगे, 2 का क्या लेकर आ जाओ, 2 लेकर आ। ठीक है, जब आप यहां पे जाके चेक करो भाई, यहां पर देखिएगा नाम किसी और का आ रहा है, मेल किसी और की आ रही है, आईडी हमारे पास किसी और की आ रही है। मुझे बताएं कोई मसला है किसी को, क्लियर है चीजें। अब इसको हम लेके जाते हैं 3 डायमेंशन के अंदर, इसमें लेके जाते हैं 3 डायमेंशन के अंदर लेके जाते हैं।
वन डायमेंशन ये लिखा हुआ, टू डायमेंशन आपके पास ये बना हुआ, और आपके पास क्या आ जाएगा आपका मल्टी डायमेंशन अब आ जाता है। ठीक है, मतलब टू के बाद या फिर थ्री के बाद जो भी आपके पास आएगा वो क्या कहलाएगा आपका मल्टी डायमेंशन। ठीक है, अब इब्राहिम का हमारे पास क्या है, डेटा है ना भाई, तो मैंने क्या बोला, कोमा, कोमा डालने के बाद मैंने क्या करा, अगेन इसके अंदर एक और एरो ओपन करवा दिया, और इसमें क्या लिखा रहा है हमारे पास, इसके कोर्सेस लिखे हुए हैं। ठीक है, HTML कोमा JS कोमा ऑफिस, क्या लिखा हुआ है हमारे पास, इसके कोर्स लिखे हुए हैं कि भाई हमारे पास क्या है, इब्राहिम का क्या है, सारा का सारा कोर्स है। ठीक है, इसी तरीके से मैं क्या करूंगा, मुस्कान के पास आऊंगा, और यहां पे मैं क्या कर दूंगा, इसके अंदर दोबारा से अपना एक और एरे ओपन करवा लेते हैं। ठीक है, और यहां पर आके हमने क्या बोल दिया है, डॉट, ठीक है, कोमा, क्या बोल दूंगा मैं यहां पर आकर, डॉट नेट, ठीक है, कोमा, और क्या बोल दूंगा यहां पर आकर मैंने, लारावेल। ठीक है, ये हमारे पास क्या आ गया, उसका नाम आ गया कोर्स का। तो मैं क्या करूंगा, अवेश के पास आऊंगा, और यहां पे मैं क्या करवा लूंगा, अवेश के भी कोई ना कोई कोर्स करवा लूंगा मैं। ठीक है, तो यहाँ पे आके मैंने क्या बोल देना है, PHP, ठीक है, कोमा, कोमा डालने के बाद हमने यहाँ पे क्या बोल देना है, SQL, ठीक है, कोमा, और यहाँ पर हमारे पास क्या आ जाएगा, फ्लटर। ठीक है भाई, काम हो गया हमारा। अब यहाँ पे देखिए भाई, हमारे पास क्या है, हमारे मल्टी डायमेंशन एरे बने। ठीक है, मुझे बताएं, अगर मेरे को ओवेस का कंप्लीट डेटा चाहिए, क्या चाहिए हो, ओवेस का कंप्लीट डेटा चाहिए, तो भाई मुझे बताएं मुझे क्या करना पड़ेगा, डॉक्यूमेंट डॉट राइट, और राइट में हम क्या लिखेंगे यहां पर आकर, जी डिटेल्स। ठीक है भाई, डिटेल्स लिख दिया, अब क्या करूंगा मैं, बताएं, इसका इंडेक्स नंबर बताऊंगा मैं अपने स्क्वायर ब्रैकेट्स के अंदर। ठीक है, स्क्वायर ब्रैकेट आपका क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, एरे, वो बता रहे कि भाई स्क्वायर ब्रैकेट असल में क्या है आपका एरे। ठीक है, एरे के क्या करो, इंडेक्स नंबर 2 पे जाओ। अगर मैं इंडेक्स नंबर 2 लिखूं तो यहां पर देखिएगा हमारे पास क्या देगा, अवेस का कंप्लीट डेटा आ जाएगा। मुझे सिर्फ और सिर्फ अवेस का नाम चाहिए, क्या करूंगा मैं, 2 of 1। ठीक है, क्या कर दो, इंडेक्स नंबर 2 पे जाओ, क्या लेकर आ जाओ हमारे पास, इंडेक्स नंबर 1 लेकर आ जाओ। चेक करें क्या लिखा हुआ है हमारे पास, सिर्फ और सिर्फ अवेस लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ गया हमारे पास, अवेस लिखा हुआ गया, क्लियर है। चलें, मुझे अवेस के तमाम के तमाम कोर्स चाहिए, मुझे अवेस के तमाम कोर्स चाहिए, बताएं, अवेस के मुझे सारे के सारे कोर्स चाहिए लिखे हुए, सारे, एक नहीं दो नहीं, तमाम के तमाम। क्या, 2 हमारे पास इंडेक्स नंबर आ गया उसका अवेस का, मुझे उसके कोर्स चाहिए, तो मुझे बताएं कोर्स का इंडेक्स नंबर क्या है हमारा, 0 है, कैसे दिखाओ जरा। आपने क्या पढ़ा, सबसे पहले सिंगल डायमेंशन को देखें, हर इंडेक्स पे क्या रखा हुआ था, एक डेटा रखा हुआ था। आप 2 डायमेंशन के अंदर है, 2 डायमेंशन में क्या था, हर इंडेक्स के ऊपर क्या रखा हुआ है, हमारे कंप्लीट एयर रखा हुआ है। अब आप क्या कर रहे हैं, मल्टी डायमेंशन में आ गए, तो आप ये देखें कि इंडेक्स नंबर जो हमारे पास 1 है, या फिर इंडेक्स नंबर जो हमारे पास 2 है, उसके अंदर टोटल कितना इंडेक्स बने हुए हैं,